रणबीर और सुमन का प्यार मोहल्ले के हर कोने में मिसाल बन चुका था। सुमन की मासूम हंसी और रणबीर की सादगी ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया था। लेकिन सुमन के पिता श्रीधर चौहान, जो एक करोड़पति व्यापारी थे, ने उनकी मोहब्बत को कभी मंजूरी नहीं दी। उन्हें डर था कि उनकी इकलौती बेटी की शादी एक गरीब लड़के से करने पर उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। श्रीधर ने सुमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन रणबीर के साथ अपनी जिंदगी बिताने की जिद पर अड़ी थी। एक दिन श्रीधर ने सुमन को अपने घर के बड़े हॉल में बुलाया और कहा, सुमन, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने हमेशा सब कुछ किया है, लेकिन ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे अंधे फैसले नहीं लेने दूंगा। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, पापा, प्यार में लायक या नालायक का सवाल नहीं होता। रणबीर ने मुझे सच्चा प्यार दिया है। लेकिन श्रीधर के फैसले अटल थे। उन्होंने सुमन की शादी अपने पुराने बिजनेस पार्टनर के बेटे आदित्य से तय कर दी। आदित्य एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से था। सुमन ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन परिवार के दबाव और सामाजिक प्रतिष्ठा की बेड़ियों में जकड़ी उसे आदित्य से शादी करनी पड़ी। शादी के दिन रणबीर दूर खड़ा सुमन को दुल्हन के जोड़े में देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जानता था कि सुमन की खुशी में ही उसकी खुशी है, लेकिन वह अंदर से टूट चुका था। शादी के बाद रणबीर ने खुद से वादा किया कि वह सुमन की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहेगा। उसने शहर छोड़ दिया और एक छोटे गांव में जाकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सुमन की यादें उसके दिल से कभी नहीं गईं। 6 महीने बाद रणबीर को एक पुराने दोस्त रोहित से पता चला कि सुमन के पति आदित्य की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। आदित्य की हालत बहुत नाजुक थी और डॉक्टरों ने कहा था कि अगर जल्दी किडनी डोनर नहीं मिला तो वह नहीं बच पाएगा। ये खबर सुनकर रणबीर का दिल टूट गया। उसने सोचा, सुमन के पति का मतलब सुमन का सुख है। अगर आदित्य को कुछ हो गया तो सुमन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रणबीर ने बिना देर किए अस्पताल जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने आदित्य की हालत देखी। डॉक्टर ने बताया कि किडनी डोनर मिलना बहुत मुश्किल है और समय बहुत कम है। रणबीर ने तुरंत डॉक्टर से कहा, मैं अपनी किडनी डोनेट करूंगा, लेकिन एक शर्त है, सुमन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर ने रणबीर की बात मान ली। ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गईं। रणबीर ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी किडनी डोनेट कर दी। आदित्य की जान बच गई, लेकिन रणबीर कमजोर हो गया। आदित्य के ठीक होने के बाद सुमन ने डॉक्टर से पूछा, कौन है वो फरिश्ता जिसने मेरे पति की जान बचाई? डॉक्टर ने नाम बताने से इनकार कर दिया। सुमन को यह बात बहुत खटक रही थी। कुछ दिनों बाद जब सुमन को पता चला कि डोनर ने 50 लाख रुपए लेने से मना कर दिया है, तो वह और भी चकित रह गई। उसने सोचा, ऐसा कौन हो सकता है जो बिना किसी स्वार्थ के इतनी बड़ी कुर्बानी दे? सुमन ने हर संभव प्रयास किया कि डोनर का पता लगा सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। दूसरी तरफ रणबीर चुपचाप अपनी बीमारी से जूझ रहा था। ऑपरेशन के बाद उसे इन्फेक्शन हो गया था और उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। 6 महीने बाद रणबीर की हालत इतनी खराब हो गई कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। उसके आखिरी दिनों में उसका वही दोस्त रोहित उसके साथ था। रणबीर ने रोहित से कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि सुमन हमेशा खुश रहे। उसे कभी मेरी कुर्बानी के बारे में मत बताना। एक दिन सुमन को अचानक रणबीर की बीमारी के बारे में पता चला। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। वहां उसने रणबीर को कमजोर हालत में देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रणबीर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी खुशी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी? रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, प्यार पाने का नाम नहीं है, प्यार तो कुर्बानी का नाम है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुछ ही दिनों बाद रणबीर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुमन की आंखों में रणबीर के प्यार और कुर्बानी की यादें हमेशा के लिए बस गईं। रणबीर का प्यार अमर हो गया। उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार बिना शर्त होता है। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि किसी की खुशी के लिए खुद को मिटा देना भी होता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।